आज आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कहा गया था कि आपको भी रीडिंग करके आइएगा, और आपने उम्मीद है रीडिंग कर लिया होगा, जिसमें हमने कहा था सिग्निफिकेंट फिगर और साथ में डायमेंशन को भी रीड कराएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले आपने कंप्लीट किया है नहीं, उसको हम यहाँ पर सॉल्व भी करा रहे हैं। यूनिट के बारे में हेल्प हो गया था कि आप एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट रीड करते हैं। दो मेन टॉपिक है, जिसमें सीजीएस है, एमकेएस है, आप रीड करते हैं। और यहाँ पर एसआई यूनिट भी लिखा हुआ है, एसआई यूनिट। और इसमें देखिए हिंदी में भी बताया है। एसआई यूनिट का जो मीनिंग के लिए दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो। एसआई यूनिट अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो कहा जाता है, और इसको 1971 में विकसित किया गया था। इसको हम इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट बोलते हैं। एसआई यूनिट को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट, और इसको अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो यूनिट के रूप में लिया जाता है। एंगल भी बता दिया गया था, सॉलिड एंगल कहा गया था कि ये दो पूरक राशियां हैं, जिनमें कोण और घन कोण, उनके मात्रक भी आपको हमने हेल्प कर दिया था कोण और घन कोण के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने कहा था कि मीटर की डिफिनीशन किलोग्राम की, सेकेंड की, एम्पियर की, केल्विन की, मोल की और कैंडला की आप तैयार करेंगे। हमने 1 मीटर को लेकर समझाया भी था, और किस तरह से ये सब रटने वाले टॉपिक हैं। जो डिफिनेशन दिया गया होता है उसको टीचर चेंज नहीं कर सकता, और उसको आपको रीड करना ही है, तैयार करना है। इससे सिंबल भी आपको तैयार करना है, सिंबल आप रीड करेंगे, इसमें भी कोई हेल्प नहीं रहता है, सिंबल आपको याद ही करना है। हमने जो डिस्कशन किया था सार्थक अंक के लिए, और सार्थक अंक पर या सिग्निफिकेंट फिगर पर हमने डिस्कशन किया था, तो इसको आपने तैयार किया होगा। और पावर के रूप में भी बताए थे, ये यहाँ पर दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं, कोटिमान जिसको हम कह रहे हैं, इस पे इसको आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है पावर के लिए रूल, वो आपको ध्यान देना है। हालांकि वो पेज यहाँ से हट गया है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं यहाँ से। जैसे a इंटू 10 की पावर, उसमें आप देखेंगे यहाँ पर a की वैल्यू जो दी गई है, अंडरलाइन की है। आपके पास एनसीईआरटी होगा तो आप उसको देखिएगा। तो a की वैल्यू जो आपको दी गई है, a इक्वल टू 1.28 ये दिया गया है a की वैल्यू, और b की जगह पर दिया हुआ है 7 ये दिया हुआ है। तो मान लीजिए आपने जो रिटर्न किया x इक्वल टू 1.28 इंटू 10 की पावर 7 ये रिटर्न कर लिया। तो इनमें से कहा गया है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो जो 10 की जो पावर घात है उसकी संख्या क्या होगी, उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, कोटिमान भी कहते हैं हिंदी में। तो अब आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो ले रहे हैं वो कितना होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा ये रेट करना होता है। तो हमने कहा था जो ये कोफिशिएंट किससे ज़्यादा हो, 3.14 से ज़्यादा हो तो एक पावर बढ़ा दीजिएगा, लेकिन ये संख्या कम है, अतः ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगा, जैसे भी लिखा गया है वो 7 ही लेंगे, नो चेंजेस, कोई इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ से आप एनसीईआरटी में देखिएगा, वो लिखा होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर 7। इसी तरह से अब आप ले लीजिए डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर आप लेते हैं हाइड्रोजन एटम का व्यास क्या होगा, तो वो हम लिख दे रहे हैं, या रेडियस ले लीजिएगा, रेडियस या डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो R इक्वल टू डी बाई 2 या D इक्वल टू 2R। तो मान लीजिए आपको दिया गया है 1 पॉइंट, हो सकता है आपको न दिखे, तो हम लिख दे रहे हैं 1.06 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ये लिखा हुआ है मान लीजिए। तो कह रहा है कि इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा,
बताना है कि इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ पर भी देखिए ये कोफिशिएंट जो है 3.14 से कम है, तो इसका भी जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, चाहे आप n मान लीजिए इसको, इस संख्या को अगर आप n लेते हैं तो वो -10 होगा। तो एक दो उदाहरणों से आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी मापन की जो घातांक है, संख्या है, वो कब इंक्रीज करें या उतना ही लें। डिक्रीजिंग तो होता नहीं है, जितना लिखा है या तो वो लीजिए या तो उसमें इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज कब होगा? जब 3.14 से अधिकतम कोई मान ले जाए। तो इस तरह इसमें अब आपको एक इंक्रीजिंग का भी हम बता दें। जैसे लिखा हुआ है कि कोई वैल्यू आपको दे दें 4.700 इंटू 10⁻³ वो यूनिट कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या लेंगे? जैसे मान लीजिए कोई मेजरमेंट है x और 4.70 ऐसे लिखा हो इंटू 10⁻, कोई पावर दे दिया जाए जैसे -3 मान लीजिए मीटर लिखा है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा इसमें? तो ये जो नंबर है देखिए 3.14 से अधिकतम है, तो आप एक पावर आप बढ़ा देंगे, तो यहाँ कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -3 + 1, तो आंसर आ जाएगा -2। ये आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। तो ऐसे ही प्रयास करना है और रिटेन करना है। तो इसमें हम डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो सार्थक अंक की बात थी, अब इसको हम मिटा रहे हैं, यहाँ से लिखा है इसको देखिएगा, और नहीं आपको दिख रहा है तो इसमें हम खुद ही रिटेन कर दे रहे हैं। जैसे ये है 1 2 3 मीटर लिखा हुआ है, या इसको 1 2 3 0 0 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। आगे भी इसको mm में लिखा है 1 2 3 000 mm में लिखा हुआ है। तो अब कह रहा है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ध्यान रखिएगा यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। जैसे मीटर को आपने सेंटीमीटर, जबकि ये दोनों इक्वल हैं, सेंटीमीटर को mm में वो भी इक्वल है, तो जो पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स था, जैसे इसमें 3 है, तो आप कहेंगे कि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, तो इसमें भी आप 3 ही बताएंगे, ये काउंटेबल नहीं होगा, इसमें भी 3 होगा और इसमें भी 3 होगा। तो ये आपको याद हो गया होगा कि किसी भी मापन में अगर मात्रक चेंज किया जाए तो उसके सार्थक अंक की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद कर लीजिए, किसी भी मापन में यदि मात्रक का परिवर्तन किया जाए तो उसके सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये एग्जाम्पल है, जैसे इसमें 00 का काउंटेबल कब हो जाएगा? जब डेसिमल नंबर सहित होगा। तो अब डेसिमल पॉइंट देकर आपको हम बता रहे हैं, जैसे x = 3.00, जैसे ये डेसिमल नंबर पॉइंट भी है। अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस, तो अब ये 0 काउंट होगा। ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के बाद अगर आप कोई नंबर लेके 0 लेते हैं तो काउंटेबल होता है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनकी संख्या होगी 4 लिया जाएगा। अब डेसिमल को हम शिफ्ट कर रहे हैं, इसको भी देख लीजिए। जैसे इसको शिफ्ट करके कोई दूसरा नंबर लिख दिया जाए, यहाँ पर x डैश करके 35.00, फिर एक और शिफ्टिंग कर दें 350.0, तो आपको यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर जो ड्रा करना होगा उनकी भी संख्या 4 होगी। तो 2 रूल आपको समझ में आया। यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ा। डेसिमल नंबर की पोजीशन लेफ्ट राइट करने पर, देखिए यहाँ से हम इसको राइट शिफ्ट कर रहे थे, तो सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर हम पहले भी ले जाते हैं, जैसे हम इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं, आप चाहें तो एक और कोई वैल्यू नया लिख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 3500 लिख दिया ऐसे, तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 आपको दिया गया है। तो यहाँ से ये रीड करेंगे तो ये 4 ही आएगा।
तो ऐसे कई टॉपिक हैं जो आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, आप उससे रीड कर सकते हैं। तो ये था डिस्कशन सिग्निफिकेंट फिगर और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का, और के रूप में समझाया था ये a×10⁻⁵ इसका। तो यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 ये लिखता है, और ये √10 का मान होता है। a की वैल्यू 5 और 10 के मध्य होना चाहिए, तब इन संख्या को लगभग 10 की पावर b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रोसेस है परसेंटेज के रूप में, और यहाँ पर सार्थक अंकों के साथ साथ आपको डाउटफुल नंबर या अनिश्चित संख्याओं का पूर्णांकन करने के लिए कहता है कि कौन सी संख्या अनिश्चित है और उसका पूर्णांकन कीजिए। और घटाने का भी सिस्टम बताया गया है कि लंबाइयों का अंतर किस प्रकार व्यक्त करना चाहिए, तो यहाँ पर समझाया गया है कि किस तरह से शो करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। तो इसको भी एक बार देख लीजिए, और फिर निश्चित संख्याओं का भी हम यहाँ पर रोल क्या है उसको भी हम हेल्प कर दे रहे हैं, उसको भी देख लीजिए। फ्रैक्शन दिया है, इसको देख लीजिए 0.307, और सब्ट्रैक्ट करना है इसमें माइनस करके 0.304 ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया और ये मान आ गया। तो कहा जा रहा है कि इसको रिटर्न कैसे करना चाहिए आंसर में। ज़्यादातर स्टूडेंट हम देखते हैं कि इसमें भी गलती करते हैं। कोई रिजल्ट है मान लीजिए आ गया, तो इसको पावर में लिखना चाहिए। जैसे एक आप कंप्लीट करिए, जैसे यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर केवल एक ही है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये सब काउंट नहीं होंगे। जब डेसिमल के पहले 0 है, डेसिमल के बाद भी 0 हो, तो ये सब 0 काउंट नहीं होते हैं। तो यहाँ कहा जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर जो आपने लिया है उसमें सिर्फ 1 है, 1 है। अब आ जाइए, जो आपका मेजरमेंट था उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 थे, दोनों में जो भी वैल्यू दिया था सिग्निफिकेंट फिगर्स का मेजरमेंट वो यहाँ पर 3 था। तो ऐसे कहने के लिए है कि बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं। आपका आंसर आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर 1 में, तो आप इसको ट्रांसफर करेंगे, पहले एक डिजिट परफेक्ट लेंगे, तो ये एक डिजिट परफेक्ट हो गया। अब इसके बाद अब आप 3 बनाना चाहते हैं तो एक 0 और एक 0 और ले लीजिए। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे यहाँ पर 3। जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो जो रियल वैल्यू होगी, कितना 1 2 3 ट्रांसफर किए हैं, तो यहाँ -3 लिख दीजिए। ये लिखने का सही तरीका है, ये ध्यान देना होगा। इसे समझ लीजिए जैसे कोई संख्या सब्ट्रैक्ट कर रहा है और कहेगा यहाँ पर कि उचित सार्थक अंकों के पदों में लिखिए। उचित सार्थक अंक आपका कितना है, तो हमने बताया कि यहाँ पर जो सार्थक अंक है आपका 3 है। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर 3 हो गया सार्थक अंक, यहाँ भी 3 हो गया। ऐसे यहाँ 2 होता तो हम 2 का ही दिखाते हैं क्योंकि लोएस्ट लेते हैं, दोनों का इक्वल था। यहाँ पर इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही है, दोनों का इक्वल हो जा रहा है सार्थक अंक। सब्ट्रैक्ट किए हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 आ गया, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। आपको 3 तक लेना ही है, तो पहले तो इसको पावर बनाइए, एक प्योर नंबर लीजिए, डेसिमल लगाइए। अब 3 लेने के लिए 2 0 हमने बढ़ा दिया, जो यूनिट है तो लिख लीजिए। जैसे अगर ये मीटर में था तो यहाँ मीटर लिख लीजिए, हो गया। ऐसे करना चाहिए। फिर आपको एक आध एग्जाम्पल और भी देकर समझा दे रहे हैं, तो किस तरह करना चाहिए क्या है ये आप कर सकते हैं। जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए कोई एक नंबर हम ले ले रहे हैं, यहाँ पर 2 कोई एक नंबर, जैसे आपने ले लिया 2.74, ये आपने नंबर ले लिया। अब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर -0.74, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ से कोई वैल्यू लिख लीजिए, जैसे x, इसको भी मीटर में लिख लीजिए, मीटर में। तो x अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0.002, तो आपने 2.00 लिखा। अब देखिए यहाँ पर
सिग्निफिकेंट फिगर इसमें काउंट करिए, उम्मीद है आप सही आंसर बताएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, इसमें काउंट करिए सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है यहाँ पर 2 है, और आंसर में आपने लिखा है, आंसर में 3, आंसर में आपने सिग्निफिकेंट फिगर देखा क्या लिखा है 3, तो इसको सुधारना है क्योंकि हमें 3 नहीं लेना होगा। इन दोनों में लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है, तो 3 नहीं लेना है। 3 का आंसर बताया जा रहा है तो रॉन्ग, आपने सही घटाया लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर से ये रॉन्ग होगा। तो अब करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो x इक्वल टू 2.0, अगर यूनिट मीटर है तो मीटर लिख देना है, इतना मीटर, ये आंसर हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हमने थोड़ा सा चेंज करके दिया कि 3 और 2 है तो आपको आंसर 2 में ही देना होगा। अगर हम सिर्फ 1 लिखे होते हैं तो आंसर 1 में ही देना होता। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर, जैसे हम आपको यहाँ पर ये हटा दें, यहाँ से ये हमने हटा दिया और अब कह रहे हैं कि इनको सॉल्व करिए, तो यहाँ से चलिए देखिए, अब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए, जैसे ये 4 आप लिख रहे हैं 4 और यहाँ पर लिख रहे हैं 0.2, ये आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये आ गया। अब आपका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर ये हटा रहे हैं 1 है और यहाँ पर 3 है, तो अब आपको आंसर जो देना होगा वो 1 पर देना होगा। मतलब इस तरह लिखिए कि सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 हो, सिर्फ 1 हो। तो यहाँ राउंड आप भी लगाएंगे तो ये डाउटफुल नंबर होगा, मान लीजिए इसको आप ट्रांसफर भी करते हैं तो ये 1 होगा, लेकिन तो भी आंसर आपका 2.1 हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो जो करेक्ट आंसर आपको देना होगा उसमें इसको हटाना होगा, ये हट जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि 3 की बजाय 1 में देना है क्योंकि हमारे पास लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। तो उम्मीद है कि सार्थक अंक कैसे लेंगे ये आपको ध्यान देना होगा। और एक ही लाइन बार बार बोल रहे हैं क्या, कि जोड़ने और घटाने में हम सार्थक अंक का वही प्रयोग करते हैं जिसमें न्यूनतम सार्थक अंक का प्रयोग किया गया हो। आंसर उसी में बताते हैं जिसमें न्यूनतम सार्थक अंक का प्रयोग किया गया हो। मिठाई नहीं आपके सामने है, तो न्यूनतम सार्थक अंक आपने समय देखा तो हमने 1 का प्रयोग किया था, यहाँ पर 1 है तो आंसर भी हमने 1 में ही बताया। बस इतना छोटा सा ट्रिक है, ये आंसर भी हमने 1 में ही बताया। अच्छा, ये प्रोसेस आपको एडिशन में भी वही है और यही प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन में भी है, यही प्रोसेस आपका डिवीजन में भी है। तो इस तरह से आपने पावर के बारे में और इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में। अब आ जाइए डाउटफुल नंबर या अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन करने में। तो इसको देख लीजिए, कोई अनिश्चित अंक है उसका पूर्णांकन कैसे करेंगे आप। 746 ये कोई संख्या ऐसे लिखा गया है, तो कहा जाता है कि इसमें डाउटफुल नंबर क्या है, कौन सी संख्या अनिश्चित संख्या है, डाउटफुल नंबर। तो आप इसमें 6 को डाउटफुल नंबर कहेंगे क्योंकि लास्ट वाला जो मेजरमेंट है स्केल का वो डाउटफुल नंबर काउंट किया जाता है, संदिग्ध अंक कहा जाता है उसे। किसी भी मापन का अंतिम अंक संदिग्ध अंक कहलाता है, याद कर लीजिए। कैसे बोल रहे हैं, किसी भी मापन का अंतिम अंक जो है संदिग्ध अंक कहलाता है। तो जब आप पूर्णांकन करते हैं तो संदिग्ध अंक को हटा सकते हैं। तो इसको हटाने का तरीका आप सुन लीजिए। जब आप इसको रिप्लेस करेंगे, मान लीजिए कि मापन आपने x लिखा है, तो जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ करेंगे जब ये 5 से अधिक है तो 1 उसके पास जो निकटतम संख्या होगी उसमें 1 ट्रांसफर कर देगा, अगर वो 5 से अधिक है। तो 5 से अधिक है तो ये ट्रांसफर कर देगा, अर्थात 2.75। क्यों, देख सकते हैं ये 6 जो है 5 से अधिक है, फिर ट्रांसफर कर दिया तो ये आपका उचित मापन हो जाएगा।
अब अगर वो आंसर कहता है कि 3 सार्थक अंकों में, तो यहीं रहने दीजिएगा। लेकिन अगर वो कहता है कि केवल 2 सार्थक अंकों में, तो फिर इसको राउंड ऑफ कर